नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत। आज मैं आपसे बात करूंगा चंद्र ग्रहण के बारे में। 7 सितंबर को लगेगा। इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा? ग्रहण तो ग्रहण ही है। अगर किसी के हमारे ऊपर छाया भी पड़ जाए तो वो भी हमारे जीवन को बड़ा प्रभावित करती है। और एक अच्छे व्यक्ति की छाया में अगर हम हों तो खूब फलते फूलते हैं, और एक बुरे व्यक्ति की छाया में अगर हम आ जाएं तो हमारा भी पतन होना शुरू हो जाता है, या हम भी नेगेटिव काम करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी को बोलते हैं छाया के अधीन रह के काम करना। ऐसे ही जब ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी के ऊपर विष फैलने लगता है, और उस विष का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब उस विष से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, या ग्रहण काल में जब चल रहा होगा तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका सूतक काल कब लगेगा, ग्रहण के दौरान यदि कोई गर्भवती महिलाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये तमाम बातें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने और आखिरी तक सुने। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा। 7 तारीख इसीलिए भी विशेष हो जाती है सितंबर की, क्योंकि ये जो ग्रहण है ना, ये कुंभ राशि पर लगने जा रहा है। ये ग्रहण पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि शनि की राशि कुंभ। तो आपको विशेष रूप से शनि के उपाय करने पड़ेंगे। अगर एक डिस्प्ले में मैं आपको उस दिन का गोचर दिखाऊं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 11 नंबर राशि में चंद्रमा भी बैठे हैं और राहु भी बैठे हैं, यानी कि ये स्थिति अच्छी नहीं है। चंद्र राहु इकट्ठे हो गए, कुंभ राशि में हो गए, वैसे ही इनसिक्योरिटी, भय, तनाव, एंजाइटी बहुत रहेगी। और जस्ट सामने सूर्य केतु की युति है। तो यानी कि जब ग्रहण काल चल रहा होगा तो उस समय पर या उस दिन कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिलेगी, आत्मविश्वास कम होगा। और इस ग्रहण काल का जो प्रारंभ है वो कितने से कितने बजे तक होगा, अब आप ये नोट कर लीजिए। देखिए, ग्रहण का स्पर्श अर्थात ये प्रारंभ होगा रात को 9:57 पर, और इसका जो खग्रास प्रारंभ होगा वो रात को 11:01 पर होगा। ग्रहण का जो मध्य काल होगा, जब ये मीड में होगा, वो होगा रात को 11:42 पर, और जो इसका खग्रास समाप्त होगा वो रात को 12:23 पर। और इसका जो ग्रहण समाप्ति काल होगा, जिसे मोक्ष बोलते हैं कि ग्रहण का मोक्ष हो गया, वो रात को 1:26 पर होगा। अर्थात 8 तारीख लग चुकी होगी। अब इस ग्रहण की जो टोटल अवधि है वो रहेगी 3 घंटे और 29 मिनट तक, और इसका जो प्रतिशत निकाला जाए तो वो है लगभग 1.362%। इतना प्रतिशत इसका प्रभाव रहेगा। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्र ग्रहण में आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है। अब आपको विशेष रूप से क्या करना है? देखिए, उस दिन जो चंद्र उदय है, लगभग भारत के सभी नगरों में, ग्रामों में लगभग शाम को 6 से और 7 बजे तक चंद्रोदय हो चुका होगा। और भारत के सभी नगरों में इसका प्रारंभ, मध्य और मोक्ष जो रूप होता है, यानी कि जो बिल्कुल समाप्ति काल होता है, वो देखने को मिलेगा। यानी कि भारत में पूर्ण रूप से विजिबल है, कंप्लीटली देखा जा सकता है। इसके अलावा क्या ये भारत के अतिरिक्त कहीं और भी दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? तो मेरा उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा। जैसे ये संपूर्ण पूरा का पूरा यूरोप में देखने को मिलेगा, ये पूरे के पूरे संपूर्ण एशिया के अंदर देखने को मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में, पश्चिमी जो नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ, इस साइड का जो अमेरिका का पोर्शन होगा यहाँ देखने को मिलेगा, और साउथ अफ्रीका के अंदर का जो ईस्टर्न पार्ट होगा वहाँ ये देखने को मिलेगा। ऐसे इसका प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। और भी इसके अलावा कुछ कंट्रियाँ हैं
जैसे यूरोप के लगभग सभी देश, जैसे इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इन जगहों पर ये देखने को मिलेगा। अब विषय आता है कि ग्रहण का जो सूतक है वो कब लगेगा। तो लगभग 12 घंटे पहले सूतक काल स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे रात को 9:57 पर ये ग्रहण लग रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि 12:57 पर दोपहर में इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि जब ग्रहण के सूतक लगेंगे तो आपको विशेष रूप से मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है, अपनी मूर्तियों को ढक देना है। जितना भी आपके घर के अंदर रॉ मटेरियल है कच्चा, उसको सबको आपको ढक के रख देना है। आपको कटी हुई सब्जियां, कटे हुए फल, ऐसी सब चीज़ें ओपनली नहीं रखनी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और ग्रहण का जो सूतक और जो ग्रहण का काल होता है, इस टाइम पीरियड में स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र, स्तोत्र, तीर्थ स्थान, ध्यान, हवन, ऐसी सब चीज़ें करना कल्याणकारी होता है। अब जैसे कहते हैं ना ग्रहण काल में और वैसे भी दान पुण्य करना चाहिए। अब ग्रहण चल रहा है तो क्या दान पुण्य करोगे? आपको क्या करना है, कच्चा रॉ मटेरियल, जैसे आपने आटा खरीद लिया, आपने सफ़ेद वस्त्र खरीद लिए, आपने कुछ फल खरीद लिए या चावल ले लिया या कोई बूरा खरीद लिया, मीठी चीज़, ऐसी चीज़ें आप खरीद के रख लीजिएगा। दिन में खरीद के रख लो, जब सूतक काल हो उसमें खरीद के रख लो। और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, यानी कि 8 तारीख की मॉर्निंग में, घर को शुद्ध करके पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगा करके, मंदिर में गंगा जल के छींटे लगा करके मंदिर को शुद्ध करके उसके बाद आप पूजा पाठ करें। और पूरे घर में छींटे लगाने के पश्चात, पूजा करने के पश्चात, आपने जो वो दान योग्य सामग्री वस्तुएं खरीदी थी उसको आप किसी ब्राह्मण से संकल्प करा करके दान कर दें। आपके गोत्र से, आपके नाम से, आपके परिवार से संकल्प हो जाएगा, कुछ उनको दक्षिणा दे देना और वो उनको दान कर देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप काशी के नज़दीक रहते हैं या हरिद्वार के हैं, प्रयागराज के नज़दीक में हैं, इन इन जगहों के आसपास में हैं, यानी कि जहाँ से हमारी पवित्र जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको स्नान भी करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ग्रहण काल में, जब ग्रहण चल रहा हो, जब सूतक लग गए हों, तो आपको, जैसा मैंने बताया, मूर्तियाँ स्पर्श नहीं कर रही, उसके अलावा आपको अनावश्यक रूप से खाना पीना भी नहीं है। ये मैं आपसे कहूँगा। आपको बहुत, जब ग्रहण काल स्पेशली ये जो मैंने बताया 3 घंटे 29 मिनट का चलेगा, इसमें आप सोना भी मत, सोना भी ठीक नहीं होता, वो भी आप अवॉइड करना, ये मैं आपसे कहूँगा। यानी कि चेत मुद्रा में आप रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अलावा नाखून काटना, ये सब मत करना। नेगेटिव सोच आपको बिल्कुल नहीं रखनी, पॉजिटिविटी रखनी है। कोई रामायण सुनो, कोई महाभारत सुनो, कोई सत्संग सुनो, कोई आध्यात्मिक चीज़ें सुनो, या कोई जो आपके गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है, कि उन्होंने आपको कोई गुरु मंत्र दिया है तो उसका जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको तो वैसे भी ये प्रयास करना है कि रूम के अंदर ही रहें और उस टाइम पीरियड में कम खाएं। अगर आपको कोई ज़्यादा विशेष रूप से बीमारी वगैरह कुछ ऐसी चल रही है तो आप दवाई, मेडिसिन, भोजन, आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, बट आप बहुत कम मात्रा में लें या फिर उस टाइम पीरियड में अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जैसे पापड़ सेकना, सब्जियां काटना, या फिर जो उत्तेजित कार्य होते हैं उनको करने से आपको परहेज़ करनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। बट इसमें कुछ चीज़ें ग्रहण काल में मतलब वो होती हैं कि भाई जिनको इग्नोर भी थोड़ा किया जा सकता है, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से भी मनुष्य को डिसीज़न लेना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका दवाई है और आपको लेनी है, अब रात में 11 बजे लेनी है या 10 बजे लेनी है, या डॉक्टर ने इस तरीके से कुछ प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो आप लीजिए, वो कोई ऐसी बात नहीं है। बट इसमें जितना हम बच सकें उतना हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितना भी जैसे
जैसे दूध हो गया, दही हो गई, अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, ऐसी चीज़ों में आप कुशा डाल दें, वो अच्छा रहता है। और जितना भी सूखा पदार्थ है उसमें आवश्यकता नहीं होती, तो आप कुशा डाल देंगे तो वो जो है अच्छा बना रहेगा, मतलब वो दूषित नहीं होगा और आप उसको उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और शनि की कुंभ राशि पर ये ग्रहण रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको शनि की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जैसे कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, धनु राशि पर और सिंह राशि पर शनि की ढैया का इम्पैक्ट है, तो इन 5 राशि वालों को विशेष रूप से शनि की पूजा पाठ करनी चाहिए ही चाहिए। शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है या कोई आप बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये सारी की सारी जो बातें मैंने अभी आपको बताई, इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।